हुकूमत जो कि खुद अक़लियती हुकूमत है वो अक्सरियती कानून साजी, पहला सवाल तो ये है कि करेगी कैसे। दूसरे, इसके खतो खाल इतने वाजे क्यों नहीं हो रहे, सामने एकदम साफ आते क्यों नहीं है इस मामले को लेके, और ये बड़ी खुफिया सी सारी कानून साजी हमें लग रही है जिसे अनदेखा हम पैकेज कह सकते हैं। दूसरे, कल हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया है, तो अब ये नंबर गेम क्या है, ये कैसे नंबर हासिल करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है। और जुडिशल सेटअप को अपसेट करने के लिए जो ग्रैंड कानून साजी हो रही है, इसमें क्या तमाम जमातें, बिलखुसूस अगर हम मौलाना फजल रहमान की बात करें क्योंकि वो बड़ा मैटर करते हैं सारी सूरत हाल में, क्या वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जब नूर आलम खान से पूछा जाता था कि भाई मौलाना साहब ऑन बोर्ड हैं, तो मौलाना साहब के हवाले से वो कहते थे नहीं जी ये मेरा प्राइवेट बिल है, और मौलाना साहब की जमात के बाकी दीगर लोग कहते हैं जी ये अभी हमारी इतना हमने इस पे कंसिडर नहीं किया है, तो मौलाना साहब इस पे क्या कहते हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब की हमें गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि वो इस चीज़ की हिमायत तो नहीं कर रहा है कि जो टेन्योर है जजेस साहिबान का वो बढ़ा दिया जाए, चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो एक कमेटी, एक पैकेज की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं जिस तरह आर्मी चीफ की तकर्रुरी होती है वो तरीका कार अपनाया जाए तो वो फिर सोच सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, कि वो क्या समझते हैं कि एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी भी तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। तो इस सारी चीजों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए, और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूं और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएं। मौलाना साहब की आपने तजवीज़ तो सुन ली है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली जब उनसे सवाल पूछा गया, सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप क्या वोट करेंगे अगर ये टेबल होता है बिल, या जो हुकूमत जो सोच रही है, इस्लाहात जो ला रही है, तो उस पर कहते हैं जी कि जो इस्लाहात हम तजवीज़ कर रहे हैं अगर वो आती हैं तो फिर हम गौर करेंगे। तो सुन लेते हैं मौलाना साहब। यानी जेयूआई वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। ज़ाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो गौर करें। अब जो पिक्चर क्लियर नहीं थी वो थोड़ी थोड़ी हमें यूं क्लियर होती नजर आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब भी एक तरीके से उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं जो मौलाना साहब ने कहा, यानी कि जो हमें एक अभी तक अभाम था कि जेयूआई साथ है कि नहीं है, तो राना सनाउल्लाह ने एक स्टेप आगे बढ़ के बात कह दी है कि जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं अगर आप उस पर गौर करें तो वो हमारी जो तजवीज़ है उससे करीब तर है। सुन लेते हैं राना सनाउल्लाह को भी। इसकी तादाद बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करना पड़ेगा, वो एक्ट है। अच्छा। वो तो कानून साजी होगी। तो बाकी मौलाना साहब ने इसके बाद भी काफ़ी लंबी तकरीर की है, अगर उसका भी आप बगौर जायज़ा ले लें, उनका मौक़िफ़ वो नहीं है जो पीटीआई का मौक़िफ़ है या सुन्नी तहरीक का मौक़िफ़ है, वो हमारे मौक़िफ़ के ज़्यादा करीब हैं। अब नून लीग, इससे पहले ज़ाहिर है हम अगर जानना चाहें कि राना सनाउल्लाह की बात में कितनी सदाकत है, जो वो ये कह रहे हैं कि अगर बगौर जायज़ा लें हमारी जो बात हम कर रहे हैं इस हवाले से, मौलाना साहब की एक्चुअली वही रिफॉर्म्स की तजवीज़ है, तो वो क्या कह रहे हैं नून लीग वाले जुडिशल सेटअप में तब्दीली से मुताल्लिक, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आइन में अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार भी हो सकता है, उनकी उम्र की हद भी हो सकती है, सीनियरिटी पे जो फार्मूला दिया है वो भी हो सकता है। वैसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे ये सीनियरिटी वाला नहीं होता प्रिंसिपल होता है द बेस्ट जज। दुनिया में तो ऐसे होता है कि कभी आपने ये नहीं कहा कि बुजुर्ग तरीन जो साहब है उनको सीईओ लगा दिया जाए, जो बेहतरीन बंदा होता है उसको चांस दिया जाता है, कामयाबी पे उम्र की कैद डाल दी जाए कि जब तक तो साला बुढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक तुझे हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी बात चलें, तो हमारे साथ पैनल मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हैदर नकवी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, हसन अयूब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच हसन आपका, हैदर आपका भी, और हरदिल अजीज चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। सो आगाज आप दोनों की इजाज़त से चौधरी साहब से पहले कर लेती हूँ। चौधरी साहब ये बताइएगा, अब क्या ये तस्वीर वाज़ेह हो रही है, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो नून लीग की असल में तजवीज़ है जिसका दावा राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, तो ये अब
جو قانون سازی ہونے جائے گی یا جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پہلے یہ ایک پیج پہ نہیں تھے، ووٹ کاسٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو کیا یہ ایک پیج پر آ گئے اس بیان کے بعد؟ اس پر تو نہیں نظر آیا. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی شوڈ ناٹ بی دی اونلی بیسس فار اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس. لیکن مطلب ان کا جو باقی چیزوں پر تو ان کا اتفاق نہیں ہے. اب یہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں یا یہ قانون سازی کر رہے ہیں، لیکن مجھے وہ فیشی اس لیے لگتا ہے کہ ہفتے کو اجلاس رکھ لیا ہے، اتوار کو رکھ لیا ہے. وہ کون سی قیامت آ رہی ہے جس کو آپ ٹالنے کے لیے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہو؟ پھر آگے عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو، تو یہ اگر آپ ٹیوزڈے کو رکھ لیتے تو کیا قیامت آ جاتی، مجھے نہیں سمجھ. لیکن ہم دیکھیں گے، ہم نیتوں پر تو حملہ نہیں کرنا چاہتے. کل دیکھیں گے یہ کیا پیش کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو یہ بدنیتی ہے کہ کچھ ججز جنہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دی ہے کچھ معاملات پر، ان کو خراب کرنا ہے، اور کوئی ججز جو ان کے ساتھ ان کے خیال میں لائک مائنڈڈ ہیں ان کو ابلائج کرنا ہے، تو یہ کل شام اس وقت تک نظر آ جائے گا. لیٹس ناٹ پری. لیکن ابھی تو بہت امتحان ہے کہ واقعی میں کل کے اجلاس میں یہ بل آ رہا ہے کہ نہیں، دوسرے پھر ٹائم دیں گے کہ نہیں، کہ اس کی ساری جو شکیں ہیں ان کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا.